महाभारत में ये प्रसंग उस समय का है जब युधिष्ठिर को बंदी बनाकर दुर्योधन जल्दी ही युद्ध समाप्त करने का लालच गुरु द्रोणाचार्य को देता है और गुरु द्रोण भी ये सोचकर कि अगर ऐसा करने से अन्य पांडव और ये पृथ्वी सुरक्षित रह सकती है तो मुझे ये करना होगा। लेकिन इस योजना का इतना भयंकर परिणाम होगा उन्होंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वही ये एक घटना थी जिसके कारण कौरव और पांडवों की शत्रुता को और चिंगारी मिली थी। दरअसल गुरु द्रोण और कौरव मिलकर चक्रव्यूह की योजना बना रहे थे ताकि पांडवों को हराया जा सके। लेकिन जब शिविर में ये योजना बनाई जा रही थी तब वहाँ एक सैनिक ये सब सुनकर पांडवों के शिविर की ओर जाने लगता है। तब उसे पकड़कर गुरु द्रोण के समक्ष लाया जाता है। तब गुरु द्रोण उस सैनिक से प्रश्न करते हैं कि आखिर तुम करने क्या जा रहे थे। तब सैनिक कहता है कि मैं महाराज युधिष्ठिर की सेवा में जा रहा था। गुरु द्रोण पूछते हैं कि पर क्यों, तुम तो कौरव पक्ष के सैनिक हो। तब सैनिक कहता है क्षमा करें, लेकिन नियमानुसार आपको मुझसे ये पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तब वहाँ बैठे अश्वत्थामा को अपने पिता का अपमान सुनकर क्रोध में उठ खड़े होते हैं। तब गुरु द्रोण उसे रोकते हुए उस सैनिक से कहते हैं कि शायद तुम अपना कर्तव्य भूल रहे हो। तब सैनिक कहता है कि मैं तो कुछ नहीं भूला, लेकिन बहुत से आदरणीय लोग बहुत कुछ भूल चुके हैं। गुरु द्रोण उस सैनिक से पूछते हैं कि आखिर तुम मुझे क्या याद दिलवाना चाहते हो। तब सैनिक कहता है कि आपकी निष्ठा हस्तिनापुर के प्रति होनी चाहिए थी, लेकिन आपकी निष्ठा युवराज और महाराज के निहित स्वार्थ की सेवा तक ही सीमित रह गई है। मैं महाराज युधिष्ठिर को ये समाचार देने जा रहा था, क्योंकि आप कल चक्रव्यूह की योजना बना रहे हैं। मैं वहां अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करने जा रहा था। तब गुरु द्रोण कहते हैं कि हे सैनिक, तुम्हारा साहस और हस्तिनापुर के प्रति तुम्हारी निष्ठा आदरणीय है, लेकिन हे सैनिक, मैं प्रधान सेनापति होने के नाते किसी सैनिक को इतनी महत्वपूर्ण सूचना लेकर दूसरे शिविर में जाने की अनुमति नहीं दे सकता। इसके बाद उस सैनिक को पांडवों के शिविर में जाने से रोक दिया जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि क्या उस सैनिक ने गुरु द्रोण से बहुत ही सटीक प्रश्न किया था। हाँ, गुरु द्रोण का जो कर्तव्य है वो हस्तिनापुर के प्रति है, लेकिन क्या हस्तिनापुर में दुर्योधन और क्या महाराज धृतराष्ट्र ही आते हैं? क्या सैनिकों के परिवार, उनकी विधवाएं, उनके बच्चों का क्या होगा, इसकी चिंता इस युद्ध के दायरे में नहीं आती है? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि इस युद्ध से कितना भयंकर परिणाम होगा? और यही आगे चलकर हुआ भी था। यदि गुरु द्रोण ने उस सैनिक की बात को सुनकर उस पर अमल किया होता और ये समझा होता कि हाँ, वो सैनिक बहुत सटीक बात कहकर गया है कि निष्ठा हमारी अपने धर्म के प्रति होनी चाहिए और धर्म हमें अहिंसा के मार्ग पर तो कभी नहीं ले जाता है। और चक्रव्यूह हुई एक ऐसी घटना थी जिसके बाद अभिमन्यु वध के बाद अर्जुन कौरवों का कट्टर दुश्मन बन गया था और इसी घटना ने महाभारत के युद्ध को उसके परिणाम तक पहुंचाया था। आप इस बात से कहां तक सहमत हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।